घरवाली के रहते बाहर वाली के मज़े लिए, रंगरलियाँ मनाई, बिस्तर गर्म किया, याशियाँ की, कभी इस होटल में कभी उस होटल में। सब कुछ करने के बावजूद जब उस बाहर वाली से मन भर गया तो उसको छोड़ दिया। ये बाहर वाली सब एक जैसी नहीं होती। कुछ तो खामोश बैठ जाती हैं ये सोच के कि प्यार करता था, धोखा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, छुट्टी। कुछ बाहर वाली ऐसी गले की फांस बनती हैं, वो निकाले भी निकाली नहीं जाती, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर शादीशुदा होते हुए, 3 बच्चों के बाप होते हुए किसी कुंवारी लड़की को फंसाया प्यार के जाल में, उसके साथ रंगरलियाँ मनाई, बिस्तर गर्म किया, नए नए होटलों में ले गए, तरह तरह से उसकी जिस्म से खेले, और बाद में जब उस लड़की को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, तब उस लड़की पे क्या बीतती होगी। ऐसी लड़कियां ऐसी गले की फांस बनती हैं, उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और जब ये गले की फांस नहीं निकल पाती, तब कहीं जाके ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं, जैसे कि ये भंवर लाल, ये राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान में इनका काम धंधा चला नहीं, ये पुणे में जाके शिफ्ट हो गए, महाराष्ट्र पुणे। 3 बेटे थे इनके, भरत, विपुल और सुरेश। धीरे धीरे इनका काम बढ़ा। स्वभाव से बहुत अच्छे थे, नेक दिल इंसान थे, जैन समाज से आते थे। इनकी तारीफें बहुत हुआ करती थी वहाँ। सभी के साथ ये प्यार मोहब्बत से बात किया करते थे। काम धंधा धीरे धीरे बढ़ता गया इनका व्यवहार से, जो जैसे इनका नेचर था। किसी ग्राहक के पास अगर पैसे नहीं होते थे या पैसे कम पड़ जाया करते थे तो उसको ये उधार भी दे दिया करते थे। यूं ही कोई गिला शिकवा किसी से कुछ नहीं, इतनी अच्छी इनकी भंवर लाल की आदत थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, बिजनेस इधर बढ़ता गया। बिजनेस बढ़ा तो बच्चों की एक एक करके इनकी शादी कर दी, 3 बच्चों की, नाते पोती के हो गए। बच्चों को अलग बिजनेस करा दिया, अलग अलग फ्लैट भी दिला दिया, सब कुछ इन्होंने परिवार में ठीक ठाक कर दिया। सबसे छोटा बेटा जो था, ये विपुल नाम था इसका। विपुल के 3 बच्चे थे और पत्नी। विपुल को एक स्टेशनरी खुलवाई थी, काफ़ी अच्छी दुकान थी, खूब ठीक ठाक चलती थी। जब भंवरलाल को लगा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, अब कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र हो गए बच्चों से कि बच्चे अब सब कुछ अपना आप संभाल लेंगे। इन्होंने एक महावीर, इनके एक धर्मगुरु होते हैं जैनियों में, उनसे इन्होंने आशीर्वाद लिया और ये उन्हीं के साथ हो लिए। मतलब अब ये समाज सेवा में लग गए, अपने प्रभु की, अपनी भगवान की उसमें लग गए। बस अब इन्होंने घर आना भी बंद कर दिया, चले गए। इधर ये 3 बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। जो विपुल था ये थोड़ा आशिक मिजाज था, लड़कियों को देख के उनके ऊपर लट्टू हो जाया करता था। एक दिन प्रेरणा नाम की लड़की इसकी स्टेशनरी पे आई अपना कोर्स लेने। लिस्ट उसने इसको दी, इसने उस लड़की को देखा, देख के वो लड़की इसको अच्छी लगी। लिस्ट में जो इसकी किताब वगैरह लिखी हुई थी, आधी इसने दे दी, आधी इसने बहाने से कि लड़की दोबारा आएगी उसको बोल दिया कि ये सामान, ये जो और बाकी सामान है, बाकी जो किताबें हैं ये कल आएंगी। लड़की अगले दिन आई, अगले दिन फिर विपुल ने ऐसे ही। अब वो बहाने से ऐसे ही वो लड़की अक्सर उस दुकान में जाया करती थी, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए। विपुल इसको देखता था, ये विपुल को देखती थी। दोनों में हिम्मत किसी में नहीं हुई थी कुछ कहने की। इसी दौरान दीपावली का त्योहार आया। अब कुछ नौकर इसके पास काम किया करते थे विपुल के। दीपावली पर ये सब अपने नौकरों को गिफ्ट दिया करते थे और एक कार्ड दिया करते थे, अच्छा सा गिफ्ट और कार्ड। उसी एक गिफ्ट प्रेरणा के लिए भी इसने रखा, एक कार्ड रखा और वो कार्ड प्रेरणा को दे दिया। प्रेरणा घर गई, जाके कार्ड को खोला। कार्ड में प्यार का इजहार लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे ऐसी अच्छी लगती हो। प्रेरणा ने भी कार्ड का जवाब कार्ड से ही दिया। प्रेरणा को खुद वो पसंद था, बहुत दिन से कह नहीं पा रही थी, उसने भी प्यार का इजहार। अब ये दोनों मिलना जुलना शुरू, कभी किसी कैफे में, कभी कहीं इसी तरह। एक दिन वो भी आया जब ये होटल में गए और दोनों ने अपनी अपनी हसरतें मिटा ली। अब जब एक बार ये हसरतें मिटाने वाला काम हो जाता है तो एक बार हो या 10 बार हो, कहते हैं किसी का पति किसी औरत के पास गया, उसके साथ सेक्स करके आया, मैं खुली खुली बात करूं, सेक्स करके आया। पत्नी को पता लगा, गुस्सा हुई, बहुत सुनाई उसने। वही पति उसका दोबारा किसी और के पास गया, फिर वो करके गया आया। अब की बार पत्नी गुस्सा नहीं हुई। पत्नी से पूछा गुस्सा क्यों नहीं हुई, कहने लगी अब ये चाहे 1 के साथ करें चाहे 1000 के साथ करें, बस अब तो बात वही है। धोखा दे दिया तो दे दिया इन्होंने, अब मैं इस पर कभी यकीन नहीं कर सकती। ये पत्नियों की बात होती है,
जो प्यार करती हैं। ऐसे ही जब एक बार संबंध बना तो बनता ही चला गया, धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अब इस संबंध बनते बनते सारे काम होते होते प्रेरणा को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है। जब प्रेरणा ने शादी की बात की, इसने भी शादी के लिए उससे बोल दिया था कि मैं तुझसे शादी करूंगा। दोनों की इतनी मोहब्बत हो गई थी। प्रेरणा ने शादी के बारे में कहा। अभी किसी के जरिए प्रेरणा को पता लगा ये तो शादीशुदा है और 3 बच्चे भी हैं इसके। इस बात को लेके इनके में आनाकानी हुई, मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ। इसने माफ़ी मांगी कि मैंने ये बात छुपाई तुझसे, अब मैं ऐसा करने का नहीं, और उसको मैं छोड़ दूंगा, शादी तुझी से करूंगा। प्रेरणा ने कुछ दिन अपने आप को संभाला, कुछ नहीं कहा। अब इसने क्या किया, विपुल ने अब इसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये फ़ोन करती थी, फ़ोन नहीं उठाता था, मिलने को कहती थी, मिलता नहीं था। फ़ोन उठा लेता था तो थोड़ी सी बात करके बोल देता था मैं बिज़ी हूँ। ये उसकी स्टेशनरी पे वही दुकान पे चली जाया करती थी, वहाँ जाके झगड़ा करती थी कि आजकल क्या है तू बदल गया। एक दिन इसने बुलाया कि वहाँ पे मिलो मेरे से। ये मिला। मिलने के बाद एक गार्डन में बैठे थे, बात कर रहे थे। बात करते करते प्रेरणा ने कहा कि मुझसे शादी कर लो। इसने कहा कि करूँगा, पहले उसको तो अपना ठिकाने लगा दूँ, उसको तलाक वलाक दे दूँ, फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगा। वो फ़ोन क्यों नहीं उठाते, मैं फ़ोन करती रहती हूँ। इन चीज़ों के ऊपर इनकी बहस हुई। बहस होते होते ये प्रेरणा बड़ी चालाक थी। प्रेरणा कोई खास घर परिवार से नहीं थी, ऐसी ही थी। प्रेरणा ने इससे कुछ पैसे मांगे। 1 लाख रुपये विपुल ने दिए। विपुल के पास पैसा बहुत था, 1 लाख रुपये दिए। 1 लाख रुपये जब खर्च हो गए, प्रेरणा के भी समझ में आने लगा ये भी मामूली तरीके से इसको छोड़ने वाली नहीं थी। इसके भी समझ में आने लगा कि ये मुझसे अब बचना चाह रहा है और मेरे से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। प्रेरणा ने कहा कि मुझे एक फ्लैट दिलवा दो। पुणे जैसे शहर में फ्लैट जो है वो 50-60 लाख तो मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ, नहीं तो करोड़ों के हिसाब से आता है। अब इसको पता विपुल को कि फ्लैट मांगने लगी। अब इससे ही ज़्यादा और बचने लगा। अब ये इसको वहाँ पे जाके परेशान करने लगी, दुकान पे फ्लैट की बात करने लगी। जब भी मिलते थे फ्लैट की बात, जब भी मिलते थे फ्लैट की बात। इसी दौरान इसने कहा प्रेरणा ने, अगर तुमने मुझे फ्लैट नहीं दिलवाया तो तुम्हारी पत्नी से और तुम्हारी माता जी से मैं घर पे जाके बता दूंगी कि तुम्हारा मेरा यहाँ तक का संबंध है। तुमने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया, इतनी बार मेरे साथ सो चुके तुम। विपुल डर गया, कुछ पैसे और दिए कि कुछ दिन खामोश रहे। अब ये आए दिन ब्लैकमेल होने लगा। अब जब ये गले में फांस फंसी, ये ऐसी फंसी, निकलने का जब नाम नहीं ली, तो प्रेरणा को इन्होंने ख़त्म करने के बारे में सोचा कि ये फांस ऐसे ही निकलेगी। एक नौकर इसके पास काम किया करता था, भरोसेमंद नौकर था। वो इसके दुकान पे भी काम करता था और वो ड्राइविंग भी करता था इनकी। विपुल उसको ले जाया करता था साथ। गाड़ी स्टार्ट करने को कहा उसने, स्टार्ट की नौकर ने, बैठ गया गाड़ी में। नौकर को समझाई सारी बात कि ऐसे ऐसे बात है, एक लड़की ऐसे परेशान कर रही। उसे कुछ पैसों का लालच दिया, वो बेचारा आ गया लालच में। प्रेरणा को फ़ोन किया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और इसकी किसी चीज़ की दवाई बताई थी उसने, पथरी की दवाई लेने मुंबई जा रहा हूँ, अगर तुम चलती हो साथ चलो, सफ़र आसान होगा, बात करते करते चले जाएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। प्रेरणा ने घर पर कुछ नहीं बताया। वो आ गई, गाड़ी में बिठाया। एक हनुमान मंदिर पड़ता है रास्ते में, पूना लोनावाला के पास। उस मंदिर के बाहर चाय वाय की दुकानें हैं, चाय वाय बिकती हैं वहाँ, रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए। वहाँ पर गाड़ी रोकी, उतरे, चाय वाय पी। ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया चाय वाय पी के। ये दोनों अपना बात करते करते मंदिर के पीछे कुछ पहाड़ी टाइप का है, वहाँ जाके बैठ गए। कुछ देर उन्होंने वहाँ पे बात की। पहले इधर उधर की बात की। इधर उधर की बात करने के बाद ये प्रेरणा फिर उसी फ्लैट वाली बात पे आ गई, तुम मुझे फ्लैट क्यों नहीं दिला रहे। उसने कहा दिला दूंगा, सबर तो कर रहा हूँ इंतज़ाम। उसे क्या पता आज किस चीज़ का इंतज़ाम होने वाला। अब जब इनका झगड़ा हुआ वहाँ पहाड़ी पे बैठे बैठे, ये दोनों आए। आने के बाद ये प्रेरणा पहले तो पिछली वाली सीट पे बैठी थी विपुल के साथ। अब ये ड्राइवर बस के बगल वाली सीट पे बैठ गई, विपुल पीछे बैठ गया। रस्सी पहले से ही लेके रख रखी थी, सीट के पीछे डाल रखी थी। आसानी के तौर पे वो ठीक ठाक जगह बैठी। अब गाड़ी चल पड़ी। जब सुनसान सा इलाका आया, रस्सी निकाली और डाल दी गले में, बैठे मैंने पीछे से। जब तक दवाई रखा, जब तक वो मर नहीं गई। मरने के बाद गाड़ी को, ये रात होने लगी थी जब इन्होंने ये काम किया। जब वो मर गई, अंधेरा बिल्कुल हो चुका, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी ये एक सुनसान इलाके में ले गए, वहाँ पे इसकी डेड बॉडी डाली। डेड बॉडी डालने के बाद ईंट पत्थरों से इसके मुंह को कुचला, जिससे कि किसी को पहचान ना हो कि ये कौन है। कुचलने के बाद बिल्कुल चेहरा बिगाड़ के ये लोग अपने अपने घर। पूरी रात विपुल घर पे आके
सोया नहीं, इसकी आंख नहीं लगी, डर रहा इसको कि आज जो कर दिया इसके बारे में किसी को पता ना लग जा। सुबह ही सवेरा उठा, ड्राइवर के पास गया, वहाँ जो इसका नौकर था उसको उठाया कि चल जरा वहीं चल ले, जहाँ पे उसकी लाश थी फिर वहीं पे गए। 5 लीटर रास्ते में से पेट्रोल लिया, एक बोरा लिया इन्होंने, उस लाश के पास गए, लाश वो पड़ी हुई वहीं पे मिली, अभी तक किसी ने देखी नहीं थी, सवेरा सवेरा का टाइम था। उस बोरे के ऊपर, पूरे बोरे के ऊपर पेट्रोल में डुबो दिया, मतलब समझ लो भिगो दिया उसको पूरा, बोरे के अंदर उस बॉडी को डाला, लपेट दी उसको। उसके बाद इन्होंने उसमें आग लगा दी। आग लगा के ये लोग घर वापस। अब इधर प्रेरणा की जो माता थी, ये एक लौती औलाद थी प्रेरणा। कल से प्रेरणा गायब थी, 24 घंटे से घर नहीं थी, फोन स्विच ऑफ, फोन भी नहीं मिल रहा उसका। घर वाले परेशान थे कि प्रेरणा कहाँ चली गई। ये परेशान होकर थाने में गए कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे है, ये नाम है, ये कदकाठी है, ऐसे कपड़े पहन रही और कल से इस टाइम से लापता है। पुलिस ने कॉल डिटेल वगैरह निकाली, बड़ी ही जल्दी पता लग गया कि विपुल है इसमें शामिल। विपुल की बात हुई थी इसकी, विपुल को उठाया, विपुल ने अपने ड्राइवर का नाम लिया, ये इस तरह से पकड़े गए। जरा सोचो, जब ये बाहर वाली गले की फांस बन जाती हैं, और क्यों बन जाती हैं, क्यों इस तरह से करना, जब तुम्हारे बीवी बच्चे सब कुछ है तो क्यों मुंह मारना, क्या ज़रूरत पड़ी। पत्नी अगर तुम्हें पास ही लगाती, मतलब देती नहीं तुम्हें, साफ साफ कहूँ, साफ साफ ही कह दूँ, तुम्हें देती नहीं तो ठीक है भाई, तुम कहीं और कर रहे, का काम चला रहे, ठीक है, फिर अब पत्नी की गलती, तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम्हारे साथ वो अच्छे स्वभाव के साथ रह रही, इज्जत के साथ रह रही, तुम्हारी इज्जत रख रखी, तुम्हारे बच्चे पाल ली, सारे काम, फिर भी मुंह मारना। कुछ लोग होते हैं भैया कुत्ते, इसको भी सूंघना, उसको भी सूंघना, इसको भी सूंघना, मानते ही नहीं। ऐसी ऐसी सबसे ज़्यादा जो दुख और सबसे ज़्यादा खुशी इस प्यार में है। सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा खुशी इस प्यार के ज़रिए मिलती है। अगर वो जायज़ है, प्यार अपनी बीवी से ही किया जाए, तो वाकई में भी बहुत खुशी होती है, बहुत, सच में। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखें भाई। अल्लाह हाफिज़।